हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। मैं वही कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपीजी पाठशाला में। आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हुए हैं। हाँ, इस वीडियो में जो है ना तो क्वेश्चन लिखते हुए हम दिखाएंगे, ना ही क्वेश्चन जो है मिटाते हुए। क्योंकि क्वेश्चन लिखने और मिटाने में जो है काफी सारा टाइम चला जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो ये हो जाएगी। इस वजह से क्वेश्चन को मिटाते और लिखते वक्त जो है इस वीडियो को हम जो है रोक देंगे। केवल आपको क्वेश्चन लिखा हुआ और उसका सॉल्यूशन करते हुए दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो इसी इतने में ही काफी लंबी होने वाली है वीडियो। इस वजह से जो है कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जो है चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें त्रिकोण मिति। त्रिकोणमिति आखिर क्या होती है? त्रिकोणमिति देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, एक त्रिकोण और दूसरी मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों की आकृति। तीन कोणों की आकृति। तीन कोणों की आकृति क्या होती है? त्रिभुज। और मिति का अर्थ होता है माप। क्या होता है? माप। तीन कोणों की आकृति का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है माप। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा त्रिकोणमिति का? कि त्रिभुज की माप। क्या हो जाएगा? त्रिभुज की माप। और इसमें कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है? केवल और केवल इसमें हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज। किसके कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 अंश हो, वो कोण क्या, वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोणीय त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें कुछ बेसिक बातें हैं, उसे समझ लेते हैं। अब फिर उसके बाद जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए, इसमें तीन भुजाएं समकोण त्रिभुज में, तीनों भुजाएं क्या क्या कहलाती है? समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज 90 अंश, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर इसका नाम दे दें ए, बी और ये सी, इस कोण से देखेंगे तो 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण कहलाती है हमेशा। और इस कोण से देखें इसे तो ये लंब कहलाएगा। और ये क्या कहलाता है? आधार। क्या कहलाता है? आधार। और इस कोण का नाम अगर थीटा दे दे तो ये कोण जो है, ये वाले अगर इस कोण से देखेंगे तो ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा, और इस कोण से देखेंगे तो ये लंब और ये आधार कहलाएगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कि इन्हीं भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिए, जब लंब बटे कर्ण का अनुपात लिया गया तो उसको साइन थीटा कह दिया गया। क्या कह दिया गया? साइन। और यहाँ पे जो भी कोण लिया जाएगा उसी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे थीटा कह दिए, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। और उसके बाद आधार और कर्ण का अनुपात लिया गया, आधार और कर्ण का अनुपात, तो उसे कह दिया गया कॉस थीटा, कॉस थीटा। और उसके बाद लंब और कर्ण का अनुपात लिया गया, सॉरी लंब और आधार का अनुपात, तो उसको टेन थीटा कहा गया। फिर इसी जस्ट अब इतना देखिए, लंब कर्ण का अनुपात, आधार कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात, ये ले लिया गया, तीनों ले लिया गया। तो अब फिर इसके बाद जो है इसको कहा गया कि इसको उलट के बनाए तो क्या होगा? जैसे लंब और कर्ण, यहाँ पे कर्ण और लंब का अनुपात करें तो क्या बनेगा? तो देखिए, यहाँ पे कर्ण और लंब का अनुपात निकाला गया तो उसको कहा गया कॉसेक थीटा। क्या कहा गया? कॉसेक थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पे कर्ण और आधार का अनुपात बनाया गया, कर्ण और आधार का अनुपात, तो उसे कहा गया सेक थीटा। उसके बाद जो है आधार और लंब का अनुपात निकाला गया, आधार और लंब का अनुपात, तो उसको कह दिया गया कॉट थीटा। उसको क्या कह दिया गया? कॉट थीटा। ये 6 अनुपात ही क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। या फिर देखिए, इन्हीं को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इन्हीं का व्युत्क्रम भी ये देखिए, साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे लंब बटे कर्ण और यहाँ पे कर्ण बटे लंब, ये दोनों आपस में व्युत्क्रम होते हैं, ये दोनों आपस में व्युत्क्रम होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। तो देखिए लिखेंगे कैसे? साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये भी तो इसका व्युत्क्रम है। तो आप लिख देंगे कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 बटे होता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। और उसी तरीके से टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा।
टेन थीटा। देखिए और टेन का एक और फार्मूला होता है इसी के जैसा, जब देखिए साइन और कॉस के भाग दे देते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। यहाँ पे देखिए जब भाग देंगे साइन और कॉस में ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटे आधार बचेगा, इसलिए लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, इसलिए होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉस थीटा में साइन थीटा का भाग दे दे तो ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे रहेगा, तो आधार बटे लंब देखिए क्या है कॉट थीटा, इसलिए कॉट थीटा बराबर होता है। अब इस छह को याद हमेशा रखना होगा, इस पूरे चैप्टर में ये छह जो है प्रयोग होंगी, ये छह जो हमेशा प्रयोग होंगी, तो इसके लिए ट्रिक क्या है याद रखने की, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। देखिए ये जो है साइन थीटा के लिए साइन थीटा, ये कॉस थीटा के लिए, ये टेन थीटा के लिए, और यहाँ पे ये कॉसेक थीटा के लिए, और ये सेक थीटा के लिए, और ये कॉट थीटा के लिए, कॉट थीटा के लिए, किसके लिए कॉट थीटा के लिए। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे जिससे ये जो है आसानी से छह के छह जो है अनुपात आपको याद रहेंगे। इस ट्रिक को याद रखेंगे हमेशा, जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे इस ट्रिक को हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है आगे की बातें करेंगे। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि tan है, पहले टाइप का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और ये पूछा कब कब है 19, 20, 23 में, 2019, 2020, 2023 में। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज खींच लें जिसका a कोण जो है न्यून कोण है, और यहाँ पे b कोण जो है 90 अंश का बना लिए, और इसे सी मान लिए। यहाँ से ये कोण a है, यहाँ से कह रहा है कि tan थीटा बराबर यहाँ पे 4/3 है, यानी कि ये लंब कहलाएगा, यहाँ से ये आधार, और ये जो है कर्ण, क्या कहलाएगा कर्ण। तो देखिए क्या क्या दिया है, tan थीटा बराबर होता है क्या है tan a बराबर लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार, पीछे ट्रिक देखिए 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे लंब बराबर क्या हो जाएगा, जब किसी अनुपात को बराबर लिखते हैं तो उसे उसके साथ किसी ना किसी चर को लिख देते हैं, तो लंब बराबर क्या मान लेंगे 4x, और आधार बराबर क्या हो जाएगा तब 3x। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो कर्ण निकालेंगे। देखिए ये दिया है 4x आपको, और ये 3x, और ये हमें निकालना है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण नहीं पता है हमें, लंब 4x का होल स्क्वायर प्लस आधार 3x का होल स्क्वायर, 4x का होल 4x का होल स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर प्लस 3x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, दोनों जोड़ देंगे तो 25x स्क्वायर, ये के स्क्वायर बराबर मिला। देखिए तो के बराबर क्या हो जाएगा, इधर करी 25x स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5x, यानी कि ये जो मिला हमें कितना मिला है कर्ण, कर्ण मिला 5x, क्या मिला 5x। देखिए तो अन्य निकाल लेते हैं, अन्य क्या क्या है साइन कॉस और कॉसेक से कॉट, यही नहीं निकालना क्योंकि टेन तो दिया है। देखिए साइन ए बराबर साइन थीटा या साइन, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पे कितना है 4x बटे में 5x, x से x कट जाए कितना बचेगा 4/5, कितना बचेगा 4/5। देखिए और उसके बाद cos थीटा, cos a बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है यहाँ पे 3x, और कर्ण कितना है 5x, कर्ण कितना है 5x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3/5, ये 3/5। उसके बाद tan भैया है cot थीटा बराबर, cot a बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 3x, लंब कितना है 4x, x से x कट जाएगा कितना बचेगा 4/3, 3/4 सॉरी, क्या बचेगा 3/4। और उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक ए थीटा नहीं लेना ए लेना है, कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5x, लंब कितना है 4x, x से x कट जाएगा 5/4। और अगला क्या बचा सेक थीटा या सेक ए,
सेक ए बराबर क्या, देखिए 4 तो निकल गया, 5 और बाकी है, तो सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5x, आधार कितना है 3x, x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 5/3, ये क्या हुआ है सेक ए बराबर, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए, ये इसका क्या है आंसर है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता लीजिए। चलिए देखिए पहले टाइप का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम मिटाने में और लिखने में टाइम नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है, अगर मिटाने में भी और लिखने में भी हम टाइम देंगे बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से जो है क्वेश्चन को मिटाने और टाइम और जो है लिखने की टाइमिंग जो वीडियो को बंद करके हम तुरंत नोट कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, जिससे वीडियो थोड़ा लंबा नहीं जाएगा, छोटा ही रहेगा, जिससे आपको देखने में क्या हो आसानी हो और कम से कम समय में आप लोग जो है तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। देखिए इसमें क्या दिया है कि अच्छा कोण, ये कोण बी दिया है, समकोण है, तो सबसे पहले क्या खींच लिया जाए, त्रिभुज ए बी और ये सी, इसमें ये समकोण दिया है और इस कोण से देखे ये लंब कहलाएगा, ये आधार और ये क्या कर्ण, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि tan ए बराबर 1, तो tan बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण, क्या सॉरी लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, और यहाँ पे दिया है 1, तो 1 को 1/1 लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जैसे ही लंब बराबर लिखेंगे तो किसी भी अनुपात को चर के रूप में बराबर के रूप में लिखते हैं तो किसी न किसी चर का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1x लिख लिए और आधार बराबर भी क्या हो जाएगा तब 1x। यहाँ पे देखिए लंब बराबर दिया है 1x, आधार बराबर भी दिया है 1x, यहाँ पे हमें क्या निकालना है कर्ण निकालना है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 1x का स्क्वायर प्लस में 1x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस में 1x स्क्वायर, दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये k स्क्वायर बराबर, तो k बराबर क्या हो जाएगा कर्ण के अंदर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो बाहर चला आएगा लेकिन दो वही रह जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा कर्ली के 2 कर्ली में 2 यक्स, ये हमें क्या मिल गया, ये मिला कर्ली में 2 यक्स कर्ण मिल गया। बस अब साइन और कॉस का मान निकाल करके यहाँ पे रख दिया जाए, तो देखिए तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे कितना लंबा है 1x बटे में कर्ण कितना है कर्ली में 2x, यक्स यक्स कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बटे कर्ली में 2। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1x और कर्ण कितना है कर्ण में 2x, तो देखिए x से x कट जाएगा, 1 बटे कर्ण में 2 बचेगा। अब यहाँ पे इस वाले में यहाँ पे LHS में रखा जाए, पहले लिख लिया जाए इस क्वेश्चन को, तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, तो LHS में LHS में देखिए यहाँ पे रखेंगे 2 गुणे साइन ए का मान कितना है 1 बटे कर्ण में 2 यहाँ पे, और कॉस ए का मान कितना है 1 बटे कर्ण में 2, देखिए 1/2 का 1 बटे करीब 2 का 1 बटे करीब 2 से गुणा कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो यानी 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना एक, कितना बचेगा यार 1, जो कि राइट हैंड साइड में है। लास्ट में लिख देंगे RHS बराबर RHS, नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे में sec थीटा प्लस में 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये पूछा कब है 22 और 20 और 23 में, 2020 और 23 में पूछा हुआ है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सबसे पहले देखिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण और दिया है 4/5, तो देखिए तो लंब बराबर क्या हो जाएगा 4x और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5x, तो आधार निकाल लेंगे, आधार हमें निकाल देंगे, जैसे ही निकालेंगे आधार इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, कर्ण दिया है 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा तब, और लंब भी दिया है तो 4x का होल स्क्वायर प्लस में आधार वैसे ही रहेगा, आधार निकालना में तो 5x का स्क्वायर कर देंगे तो 25x स्क्वायर और 4x का स्क्वायर कर देंगे तो 16x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। देखिए 16 को इधर ला करके घटा देंगे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर, तो a बराबर 1 का स्क्वायर इधर भेजेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा करने के अंदर 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3x, यानी आधार कितना में मिल गया, यहाँ पे देखिए आधार हमें मिल गया 3x
तो हमें क्या क्या निकालना है, tan cos sec और cot। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है तब, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। लंब कितना है 4x और आधार निकाले हैं 3x, x कट जाएगा, कितना बचेगा 4 बटे में 3। और उसके बाद cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार निकाले हैं 3x और कर्ण दिया है 5x, x कट जाए, कितना बचेगा 3/5, कितना बचेगा 3/5। देखिए tan थीटा हो गया, cos थीटा हो गया। आगे निकालेंगे sec थीटा। sec थीटा पीछे देखिए क्वेश्चन लिखा है cos का उल्टा होता है, क्या होता है cos का उल्टा, बस इसका इसके मान को उलट दीजिए, ये हो जाएगा sec थीटा का मान। तो यहाँ 3/5 है, इसको 5/3 कर देंगे, जो कि sec थीटा का। cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan का। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। बस अब इसमें मान रख दिया जाए, इसका मान मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे 4 गुणे tan थीटा का मान कितना निकाले हैं 4/3, 4/3 माइनस में 5 देखिए, और cos थीटा का मान कितना निकाले 3/5 पूरे के बटे sec थीटा का मान कितना है 5/3 यहाँ पे। और उसके बाद प्लस में 4 cot थीटा का मान कितना है 3/4, तो +4 गुणे 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना बचेगा देखिए यहाँ 4 चौके 16/3 माइनस में 3, नीचे बचा है 5/3 और यहाँ पे प्लस में 3। तो एलसीएम लेकर के हल कर देंगे तो 16 - 9/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 9/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 16 - 3 कर देंगे तो 7 बटे में 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 ही बचेगा ना। देखिए 1 मिनट, 6 इधर और 3 यहाँ 7, ठीक है, और 5 और 9 जोड़ देंगे तो 14, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो कितना जाएगा 1/2, इसका क्या है आंसर है 1/2। नोट कर लेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, पहले ही टाइप का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 cot थीटा बराबर 8, 15 cot थीटा बराबर 8 दिया है, तो इस 15 को इधर भेजते हैं अगर तो क्या हो जाएगा cot थीटा बराबर 8/15 और cot थीटा बराबर होता क्या है cot थीटा बराबर लंब बटे सॉरी आधार बटे खंड, आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे में लंब, यहाँ पे आधार बटे लंब और यहाँ पे दिया है 8/15। देखिए यानी कि आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे 8x और लंब क्या हो जाएगा 15x। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लंब दिया 15x का होल स्क्वायर हो जाएगा और आधार दिया 8x, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225x स्क्वायर प्लस में 8 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64x स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना देखिए के स्क्वायर बराबर यानी कर्ण इसका स्क्वायर बराबर 16, ये 64 और 225 जोड़ेंगे तो 289, 4 और 6 2 8, ठीक है एक्स स्क्वायर, इधर का स्क्वायर भेज देंगे तो कर्ण के अंदर 289 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 17x के बराबर कितना मिलेगा 17x, यानी कि ये जो हमें कर्ण मिल गया है कितना मिला है 17x मिला है, कितना मिला हमें 17x मिला है। देखिए 17x, तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बराबर कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे में लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बार बार कर्ण ही आ रहा है, लंब कितना है यहाँ पे देखिए 15 और कर्ण कितना निकाले 7x, x कैंसिल हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 7 और सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना है 17x निकाले हैं और आधार का मान देखिए यहाँ पे 8x, तो कितना हो जाएगा ये x कैंसिल और 17/8, इसका भी ये दोनों आंसर उतार लीजिए। चलिए इन अनुपातों के जो है इन अनुपातों का कुछ निश्चित कोणों पर मान जान लेते हैं, जैसे 30 60 45 90 0, ये जो है निश्चित मानों पे इनका क्या मान होता है छो का, चलिए जान लेते हैं। और रटना रटना कुछ भी नहीं, एक तरीके से समझेंगे। देखिए तो किस पे 0 30 45 और उसके बाद 60 और 90 पर किसका मान साइन थीटा कॉस थीटा
tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। देखिए सबसे पहले करना क्या होगा हमें, देखिए सबसे पहले यहाँ पे किससे स्टार्ट है, जीरो से। तो जीरो, एक, दो, तीन और ये चार, सबके बट्टे क्या कर देंगे, चार चार, सबके बट्टे चार चार कर दिए। तो सबको कड़ी के अंदर करेंगे। देखिए यहाँ पे जीरो बट्टे चार करेंगे तो जीरो ही होगा, और जीरो को कड़ी से बाहर करें या अंदर करें, कितना होगा, हमें मिलेगा जीरो ही मिलेगा। कितना मिलेगा, जीरो। ये जीरो। यहाँ पे एक बटे दो को कड़ी से बाहर करें, एक बटे चार को कड़ी से बाहर करें, क्या हो जाएगा, एक बटे दो। यहाँ पे दो से कट जाएगा, दो एक कम दो, दो दूना चार, एक बटे दो होगा। एक बटे दो को कड़ी के बाहर करेंगे, क्या हो जाएगा, एक बटे कड़ी में दो। यहाँ पे देखिए इसको कड़ी से बाहर करेंगे तो तीन तो अंदर ही रह जाएगा, चार बाहर होगा, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में तीन बटे में दो। और यहाँ पे चार से चार कट जाएगा, एक होगा, एक को कड़ी से बाहर करेंगे कितना मिलेगा, एक। अब ये जो ये तो हो गया साइन थीटा का। अब कॉस थीटा का जस्ट इसी का क्या होता है, उल्टा। जस्ट इसी का उल्टा होता है। तो एक यहाँ पे, फिर उसके बाद करने में तीन बटे दो, फिर उसके बाद एक बटे करने में दो, फिर ये एक बटे दो और ये जीरो। ठीक है। अब tan थीटा बराबर पीछे देखिए फार्मूला बताए थे क्या, कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी जीरो बटे एक करेंगे तो जीरो, यहाँ पे इसके बटे एक करेंगे तो देखिए दो से दो कट जाएगा, एक बटे एक करने में तीन, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे देखिए एक दो से दो कट जाएगा, करने में तीन, और यहाँ पे जीरो से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। कॉट क्या होता है, कॉट जस्ट tan का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसको जीरो का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, करने में तीन, इसका उल्टा एक, इसका उल्टा कर देंगे तो करने में एक बटे करने में तीन क्या हो जाएगा, एक बटे करने में तीन, और इसको उल्टा कर देंगे तो जीरो। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा। तो एक का उल्टा करेंगे एक ही होगा, यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे दो बटे करने में तीन, और इसका उल्टा कर देंगे दो करने में दो, और इसका उल्टा कर देंगे तो दो, और यहाँ पे जीरो का उल्टा करेंगे क्या होगा, इन्फिनिटी। अब देखिए कॉस, यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा जीरो का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी। यहाँ पे एक बटे दो का उल्टा करेंगे दो, यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे करने में दो, और यहाँ पे इसका उल्टा किया जाएगा तो दो बटे करने में तीन, और यहाँ पे एक का उल्टा किया जाएगा तो एक है। ये है निश्चित मान, और ये निश्चित मानों की सारणी। इसे याद रखेंगे, काफी सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसे जो है नोट करिए। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन तुरंत। चलिए देखिए दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है कि दो tan 30 बटे में एक प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये 2019 और 2023 में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे दो गुणे tan 30 का मान पीछे सारणी से देखिए कितना है, एक बटे करली में तीन, और बटे में एक प्लस tan 30 का मान एक बटे करली में तीन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे दो बटे करली में तीन बटे, यहाँ पे देखिए एक प्लस एक बटे तीन हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, दो बटे करली में तीन, एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा, तीन एकम तीन, एक चार, चार बटे तीन, और ये दो से काट दे तो दो बार में देखिए ये ऊपर जाता है, ये दूसरा तीसरे से बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन बटे में, यहाँ पे देखिए दो करली में तीन हो जाएगा। करली में तीन से तीन को काट देंगे तो करली में तीन बार कटेगा, और कितना बचेगा, करली में तीन बटे दो। ये क्या इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि साइन 60 कॉस इंटू कॉस 30 माइनस में साइन 30 इंटू कॉस 60 बराबर एक बटे दो। ये कब कब पूछा है, 2020 और 2023 में, 2022 और 2023 में, 20 नहीं 22। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 का मान 40 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, खड़ी में तीन बटे दो, और गुणे कॉस 30 का मान खड़ी से वहां 40 रखेंगे तो खड़ी में तीन बटे दो, इसका भी होता है, माइनस साइन 30 का मान एक बटे दो, गुणे कॉस 60 का मान भी कितना होता है, एक बटे दो। यहाँ एलएचएस से चल रहे हैं क्योंकि हमें सिद्ध करना है ना, एक साइड का लेकर के चल रहे हैं, दूसरे साइड का ला देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, तीन, यहाँ पे नीचे गुणा करेंगे चार, माइनस एक बटे चार। हर समान है तो ऊपर का घट जाएगा, यानी कि तीन में से एक घटा देंगे तो दो बटे में चार, काट देंगे दो एक कम दो, दो दूना चार, कितना हो जाएगा, एक बटे दो। क्या है राइट हैंड साइड में यही ना, बराबर RHS। नोट कर लीजिए। देखिए सेकेंड टाइप का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पांच कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस में चार सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस में कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। और ये कब पूछा है, 2022 और 24 में। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इसमें देखिए सबका मान सारणी से देख करके रखेंगे तो पांच गुणे में कॉस 60 का मान कितना होता है, एक बटे दो का स्क्वायर प्लस में चार सेक 30 का मान कितना होता है,
तो 30 का मान 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में 45 का मान 1 का स्क्वायर पूरे के बटे यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में कॉस 30 का मान कितना होता है करीब 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5a गुणे 1/4 प्लस में यहाँ पे 4 गुणे 4/3 और माइनस में 1 पूरे के बटे यहाँ पे 1/4 और प्लस में 3/4। देखिए इसको एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/4 यहाँ पे 16/3 यहाँ पे 1 यहाँ पे 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1 पूरे के बटे यहाँ पे नीचे हर समान है तो ऊपर जोड़ लेंगे तो 4/4 हो जाएगा 4/4 यहाँ 4/4 से कैंसिल आउट। ये देखिए ऊपर क्या बचेगा 3 4 और यहाँ पे बटे 1 कर ही सकते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12। देखिए एलसीएम लेते ही ये कितना हो जाएगा भाग करेंगे 15 यहाँ पे प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 माइनस में यहाँ पे एलसीएम लेकर कैल करेंगे तो 12। देखिए इस दोनों को जोड़ करके 12 उसमें से घटाएंगे तो 7 और यहाँ पे 6 ये जाएगा 6 67/12 ये क्या हो जाएगा इसका 67/12 यही क्या इसका आंसर है नोट कर लीजिए। देखिए तीसरे टाइप में पहला क्वेश्चन कह रही है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है यदि ए उसके बाद कह रहा है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी बराबर 30 अंश है तो बीसी और एसी क्या करना है ज्ञात करना है। ये कब पूछा 2023 में। देखिए इसका जो है सबसे पहले त्रिभुज बना लें क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कोण भी दिया है समकोण है उसके बाद ए बी का मान दिया है यानी कि सबसे पहले कोण बनाना ये त्रिभुज बनाना जरूरी है ए बी सी यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्योंकि ये समकोण का है कोण बी को। उसके बाद कह रहा है ए बी की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर ए बी ए जो है 5 सेंटीमीटर है और उसके बाद आपको दिया कोण सी देखिए ए सी बी ये वाला कोण जो है कितना है 30 अंश है तो बीसी और एसी निकालना है। बीसी ये वाली भुजा ये बीसी ए और एसी निकालना है यानी लंब और ये जो है आधार निकालना है। तो अगर हम इस कोण से देखें इस कोण से ये वाला लंब कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा आधार ये क्या कहलाएगा आधार और ये क्या कहलाएगा क्योंकि 90 अंश के सामने ये तो कर्ण कहलाएगा। इस कोण से देखने पे ये क्या है लंब है और ये क्या है आधार है। तो देखिए आधार और कर्ण निकालना है अगर इस कोण से देखेंगे तो ये लंब कहलाएगा लेकिन यहाँ पे हमें कोण ये वाला दिया तो इस कोण से हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे लंब दिया हुआ है आधार हमें निकालना है तो लंब और आधार का संबंध कहाँ पे होता है लंब और आधार का संबंध tan थीटा में। तो देखिए तो tan 30 अंश बराबर लंब कितना है ए बी बटे में इसका सोल्यूशन ए बी बटे बी सी लंब बटे आधार tan 30 अंश बराबर लंब बटे में आधार ये तो आधार इसका है तो tan 30 का मान होता है कितना 1/3 बराबर ए बी का मान 5 और बी सी हमें निकालना है तो ये पूरा कर देंगे तो ए बी बी सी यहाँ और ये जो है यहाँ बी सी बराबर क्या हो जाएगा 5/3 ये बी सी हमें पता चल गया 5/3 तो दूसरा जो है देखिए दूसरा क्या निकालना है एसी निकालना है। इस यहाँ पे लंब दिया है और कर्ण हमें निकालना है तो लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है साइन थीटा में साइन 30 अंश बराबर लंब कितना है ए बी बटे में ए सी। देखिए ए बी यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और ए बी का मान 5 बटे में ए सी निकालना है तो तीन गुणा कर देंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 ए सी का मान 10 सेंटीमीटर और इसका मान जो है 5 करने में 3 सेंटीमीटर है। ठीक है नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू 90 अंश है और पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर तो कोण क्यू पी आर क्यू ज्ञात करना है। कब पूछा है 2023 में। तो देखिए ये कौन कौन सा कोण कर रहा है सबसे पहले इसका त्रिभुज बना ले तो और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर जिसमें कोण जो है क्यू क्या है 90 अंश है यानी पी क्यू ये आर ये 90 अंश का कोण तो ये कर्ण कहलाएगा ये लंब और ये क्या कहलाएगा आधार अगर इस कोण से देखा जाए तो क्या कह रहा है कि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर पी क्यू ये जो है 3 सेंटीमीटर है और उसके बाद जो है पी आर 6 सेंटीमीटर पी आर जो है ये 6 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है हमें ये वाला कोण क्यू पी आर ये वाला कोण निकालना है ये और उसके बाद पी आर क्यू ये वाला कोण निकालना है। ठीक है देखिए दोनों कोणों को निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे
आधार दिया और कर्ण दिया, आधार और कर्ण का संबंध कहाँ पे होता है, cos थीटा में। कहाँ पे होता है, cos थीटा में। तो इसका सॉल्यूशन cos थीटा बराबर, अगर इस कोण को क्या मान लिया जाए, थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, देखिए पी क्यू बटे में पी आर, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/6, काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और cos थीटा 1/2, cos थीटा का मान कब 1/2 होता है, 60 अंश पर, तो cos 60 अंश बराबर 1/2, यहाँ पे साइड में लिख लेंगे, cos 60 अंश बराबर 1/2, ये साइड में लिख लेंगे। तो अब देखिए cos से cos कैंसिल हो जाता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश, ये वाला थीटा जो है 60 अंश आ गया, तो ये वाला कोण निकाल सकते हैं नहीं, तो कोण R बराबर, या फिर कोण R कहिए या फिर PRQ कहिए, कुछ भी कह सकते हैं इसको, तो कोण PRQ बराबर क्या हो जाएगा, 90। देखिए टोटल तीनों त्रिभुजों का, तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के, 180, ये 90 है, ये 60 निकाले हैं, तो 90 और 60 जो है जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना, तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, 180 माइनस 90 प्लस में 60, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये दोनों को जोड़ देंगे तो 150, कितना बचेगा तब, 30 अंश, कितना, 30 अंश, कोण PRQ, और ये कोण 60 अंश का उतार कीजिए। चलिए देखिए अगला चौथे टाइप का अगला क्वेश्चन है, क्या है, चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, cos a प्लस बी बराबर 1/2, और a प्लस बी का जो है ये दिया है, इसकी ये कह सकते परिसर दिया है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे ध्यान भी मत दीजिएगा पेपर में, कह रहा है कि a b से बड़ा है, क्या है, a b से बड़ा है, तो a और b का क्या करना है, मान निकालना है, इस बात को ध्यान भी मत दीजिएगा पेपर में, ये इसका परिसर दिया हुआ है कि a और a प्लस बी जो है किसके बीच में होना चाहिए, यानी इसका रेंज है, पूछा कब है, 2022 में। देखिए तो यहाँ पे जो है इसका सोल्यूशन साइन a माइनस बी बराबर 1/2, साइन का मान कब 1/2 होता है, तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कब होता है, यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर 1/2 कब होता है, 30 अंश पे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 अंश, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसे जो है देखिए cos a प्लस बी बराबर 1/2, cos का मान 1/2 कब होता है, तो cos का मान जो है 60 अंश पर 1/2 हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे cos a प्लस बी बराबर cos 60 अंश, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या मिलेगा, 60 अंश, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से 1 प्लस 2 से, ये देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस 2a बराबर क्या हो जाएगा, 30 60 90, तो a बराबर 90/2 यानी कि 45 अंश, कितना हो जाएगा, 45, तो a का मान आया 45 अंश, और उसके बाद b का मान निकाल देंगे यहाँ पे रख करके, तो b का मान कितना हो जाएगा, देखिए जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो a को इधर भेजें, माइनस, देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए जैसे ही यहाँ पे रखा जाएगा तो 45 माइनस बी बराबर कितना है, 30 अंश, तो इस 45 को इधर भेजेंगे तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45 करेंगे माइनस 15 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी बराबर 15 अंश, तो ए का मान 45, बी का मान 15 हो गया, ठीक है, ये जो है इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि cos a बराबर कर्ण 3/2 है तो sin 2a का मान ज्ञात करना है, कब पूछा है, 17 19 और 23 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो cos a बराबर, cos a का मान कब कर्ण 3/2 होता है, 30 पर, किस पर, 30 पे, तो यहाँ पे cos 30 अंश क्या हो जाएगा, cos 30 अंश, क्यों, क्योंकि cos 30 बराबर यहाँ पे लिख देंगे cos 30 अंश बराबर कर्ण में 3/2, क्या होता है, कर्ण में 3/2, देखिए cos से cos कट जाएगा, a बराबर कितना मिलेगा, 30 अंश, तो बस a का मान यहाँ पे रख दिया जाएगा, तो 2 sin 2a बराबर क्या हो जाएगा, sin 2 गुणे 30 यानी कि sin 60 अंश, तो sin 60 का मान होता है कितना है, कर्ण 3/2, ये हो गया इसका क्या आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले टाइप में, ये पांचवें टाइप में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि cosec a बराबर 2 है तो 1/tan a प्लस में sin a बटे 1/cos a का मान
होगा। ये कब पूछा? 2019 में। तो देखिए इसे हल करेंगे कैसे, तो इसका सॉल्यूशन कॉसेक ए बराबर 2। कॉसेक कॉसेक का मान कब 2 होता है? तो कॉसेक का 30 कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉसेक 30 का मान 2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए बराबर कॉसेक 30 अंश। कॉसेक से ये जो है कॉसेक कट जाएगा, क्या हो जाएगा? ए बराबर 30 अंश। जब ए का मान 30 आ गया, बस यहाँ पे रख देंगे ए का मान, तो 1/tan 30 और प्लस में साइन 30 बटे में 1 प्लस कॉस 30। देखिए 1 बटे और tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे कड़ी में 3 और प्लस में साइन 30 का मान कितना होता है? 1 बटे 2 बटे 1 प्लस में और cos 30 का मान कितना होता है? कड़ी में 3 बटे 2। यहाँ पे हल करेंगे इसका, देखिए ये क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कड़ी में 3 और प्लस में यहाँ पे हल करेंगे तो 1 बटे 2, यहाँ पे एलसीएम दिया जाएगा 2 प्लस कड़ी में 3 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कड़ी में 3 प्लस में ये जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बटे कितना बचेगा? 1 बटे 2 प्लस कड़ी में 3। इसका देखिए एलसीएम वापस से लेंगे तो इसके साथ बड़ा होगा 2 कड़ी में 3 प्लस में 3 और प्लस में 1 पूरे के बटे क्या हो जाएगा? 2 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3। अब वापस से देखिए इसमें जो है ये जुड़ करके 4 हो जाएगा, तो 2 कड़ी में 3 प्लस 4 बटे में यहाँ पे 2 प्लस कड़ी में 3, 2 प्लस कड़ी में 3। यहाँ से देखिए 2 कॉमन जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लेते ही इस 2 को आगे लिख लेंगे, यहाँ पे कड़ी में 3 प्लस में 2 बचेगा ना, और नीचे 2 प्लस कड़ी में 3। देखिए जो ऊपर है वही हमें नीचे भी मिल गया, यहाँ पे 2 प्लस कड़ी में 3, नीचे भी 2 प्लस कड़ी में 3, ये आपस में कट जाएगा। अब बचेगा कितना? 2। कितना आएगा आंसर इसका? 2 आया। इसका मान भी कितना आया? 2। नोट कर लेंगे। देखिए छठवें टाइप में अगला क्वेश्चन है, यदि पहला क्वेश्चन, अगला नहीं, पहला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान पूछा, ये उसका क्या दिया? थीटा का रेंज दिया यानी परिसर दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्टिव में देता है तो डायरेक्ट मार देंगे क्या कि थीटा बराबर 45 अंश। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा सारणी में देखिए 45 अंश पे ही दोनों बराबर होते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव में देता है तो, और सब्जेक्टिव में दे रहा है तो इसे हल कैसे करेंगे? देखिए इसका सोल्यूशन, सब्जेक्टिव का मतलब जो है अगर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है तब, अगर ऑप्शनल में देता है तो बस जो है क्या थीटा बराबर 45 मार देंगे, क्योंकि 45 पे ही दोनों बराबर होते हैं ना, सारणी में लिखवाएं अभी। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इस कॉस को इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि किसी के गुणे 1 तो लिख ही सकते हैं ऐसा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा का मान 1 कब होता है? 45 अंश पे। तो टेन थीटा बराबर टेन 45 अंश, यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे टेन 45 बराबर 1। तो यहाँ पे टेन से टेन कट जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 45 अंश। तो थीटा का मान कितना आ गया? 45। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए छठवें टाइप का सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान होगा। ये कब कब पूछा? 2023, 24 और 25, तीनों बार लगातार पूछा हुआ है। देखिए सॉरी यहाँ पे 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है, इस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? cos cos 3 थीटा बराबर 1/2। cos का कब मान 1/2 होता है? 60 अंश पे। तो cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश, cos से cos कट जाएगा, 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 अंश। तो थीटा बराबर 60/3 यानी कि 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 20। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इसके बाद कुछ फार्मूले हैं इसमें, उसे जान लेते हैं। फार्मूला क्या क्या है? देखिए पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1। देखिए इससे जो है इसी फार्मूले से 2-3 रूप बनाए जाते हैं। जैसे इस कॉस को इधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा, अगर साइन को इधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है। और और दूसरा जो है फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन
स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें देखिए इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाता है, पहला सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस, ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, और दूसरा रूप क्या हो सकता है कि इस tan को इधर भेज दे, एक को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। अच्छा और इसका एक और रूप बन जाएगा, देखिए यहाँ पे वर्गांतर का फार्मूला लगा दें तो वर्गांतर से क्या हो जाएगा तीसरा कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखिए आगे ये जो है तीसरा रूप। अब तीसरा फार्मूला क्या होता है, तीसरा फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। वैसे इसमें भी होगा, देखिए इसको इधर भेज दिया जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में, नहीं यहाँ पे कॉट, हाँ ठीक ठीक ठीक, 1 प्लस में इसको इधर भेजेंगे तो प्लस ही होगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद अगर कॉट को इधर भेज दे, एक को इधर भेज ले तो केवल, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। और उसके बाद तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरा क्या होगा ये वर्गांतर का कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इतना याद रखेंगे, इसका ये मेन फार्मूले याद रखिए और ये तो निकाल ही लेंगे, ये जो इसके रूप है। ठीक है, चलिए देखिए इस पे क्वेश्चन कराते हैं, ये नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, ये जो क्या है इंपॉर्टेंट है ये तीनों मेन वाले। देखिए ये फार्मूला ही दे दिया है सिद्ध, अभी 2025 में ये पूछा था कि इस फार्मूले को ही सिद्ध करने को दे दिया था कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये जो है अभी अभी हम फार्मूले में लिखवा के आए हैं ना, तो देखिए तो इसे सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज, इसका नाम यहाँ से ए बी और ये सी, यहाँ से थीटा मान लीजिए, एक कोण थीटा है और ये कोण 90 अंश का है, तो ये क्या कहलाएगा लंब, और ये कर्ण और ये आधार। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर सॉरी यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए अगर हम AB से क्या कर दें भाग दे दें, किससे AB स्क्वायर से भाग देने पर, यहाँ पे लिखेंगे AB, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पर, समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पर, जैसे ही भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर 1 यहाँ पे BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, BC स्क्वायर क्या है, BC क्या है लंब और AB क्या है आधार, तो लंब और आधार क्या होता है tan थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ AB से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये एक, यही तो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, ये रहा प्रूफ इसका, इतना छोटा सा। तो ऐसे करके इस टाइप के जो क्वेश्चन कर लेंगे, ये जो फार्मूला प्रूफ करने वाला है सेम इसी तरीके से कोई भी फार्मूला आएगा, आपको बस ट्रायंगल बनाना है, उसके अनुसार देखेंगे कि किसे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए, फिर उसके बाद हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है
सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यहाँ पे कर्ण बटे आधार हमें लाना था, तो कर्ण दिया ही था, आधार यानी ए बी से भाग कर दिया सब में, फिर उसके बाद जो है बाकी सब आ ही जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन है, 8वें टाइप का। पहला क्वेश्चन क्या है कि 9 सेक ए स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें से 9 कॉमन ले ले, अगर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर होता है, 1 के, यहाँ पे 9 गुणे 1 हो जाएगा, अभी फार्मूला कराए ना, बराबर कितना आएगा इसका आंसर 9, ये इसका क्या है आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है 8वें टाइप का दूसरा क्वेश्चन, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे कॉट है यहाँ पे कॉस है, का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए का मतलब जो इसको सरल करना है, इसमें कुछ मान निकलेगा ही नहीं, तो इसको सरल करना है, ठीक है। पर क्वेश्चन में मान ज्ञात कीजिए लिखा था तो ऐसे लिखा है, और उसमें जो है कब पूछा है ये देखिए 2024 में। सुनिए इसमें जो है इसे कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे कुछ और तो दिख नहीं रहा है, इसे जो साइन और कॉस में तोड़े तो क्या होगा, यहाँ पे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख 1 बटे साइन ए, प्लस में कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉस ए बटे साइन ए, और दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे साइन साइन है, तो साइन जब नीचे हर समान होता है तो ऊपर वाले को इसे लिख देते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए, ये वर्गांतर लग जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्गांतर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता क्या है, साइन थीटा के बराबर। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है ना, तो इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा, साइन ए, एक स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे साइन ए, ये इसका आंसर है, आंसर, ठीक है। नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है इसमें 8वें टाइप में, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा ये कब पूछा है, इसका नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, चलिए देखिए इसे जो है यहाँ पे हल करेंगे, तो इससे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे, इसको भी टेन में अगर बदल लिया जाए तो 1 माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, बिल्कुल 1 बटे टेन इसको लिख सकते हैं ना। देखिए तो जैसे ही यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में इसका एलसीएम लेगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ऊपर गुणा हो जाएगा और ये जो है नीचे ही रहेगा, तो देखिए आगे क्या होगा, टेन स्क्वायर ए कोष्टक में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये बचेगा, और नीचे टेन स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, सॉरी, माइनस टेन स्क्वायर ए, ये जो है क्या इसका आंसर है, माइनस में टेन स्क्वायर ए, ये इसका आंसर है, नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 9वें टाइप में पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक प्लस में 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। तो देखिए जिस साइड थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन दिखता है उसी साइड से करते हैं, कभी कभी दोनों साइड से करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे यस से, तो एक प्लस 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे इसको बदल दिया जाए तो 1 प्लस, शायद ये पिछले वाला क्वेश्चन की तरीके से है, हाँ उसी तरीके से देखिए 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा का स्क्वायर, यहाँ पे
1 प्लस में देखिए 1 माइनस टेन थीटा बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 नीचे टेन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे जो है आगे देखिए इसमें यहाँ 1 तो प्लस रहेगा ही, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा टेन थीटा और कोष्टक में 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा पूरे के बटे 1 यहाँ पे टेन थीटा माइनस 1, यहाँ पे माइनस है माइनस का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो माइनस कॉमन लेकर के काट देंगे तो 1 प्लस में यहाँ पे माइनस जैसे ही कॉमन लेकर के काटेंगे तो यहाँ पे माइनस टेन आएगा, तो पीछे किए थे इसका स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए अगला ये प्रूफ हो गया बराबर RHS। देखिए नवे टाइप में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसे बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें दोनों साइड से हल करना पड़ेगा। हाँ देखिए इसमें दोनों साइड से हल करेंगे। लिखेंगे पहले एलएचएस से चले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वही सेम विधि अपनाएंगे बटे 1 प्लस 1 अपॉन टेन, जब भी ऊपर टेन प्लस में करके दिखे और नीचे कॉट दिखे बस यही विधि अपनानी है, आसानी से लग जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 पूरे के बटे टेन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला जाएगा एकदम, क्या हो जाएगा ये जैसे ही ऊपर जाएगा ये यहाँ, तो इसको लिख रहे हो यहाँ पे ये देखिए ये जैसे ऊपर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ पे कोष्टक के अंदर ये इससे गुणा होगा ना ऊपर जा करके, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको तो वैसे लिख ही सकते 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में कट गया, अच्छा कितना टेन स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। अब राइट हैंड साइड जो हल करें यहाँ पे RHS राइट साइड वाला तो 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, यहाँ भी वही करेंगे 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए पूरे का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस टेन ए बटे यहाँ पे टेन ए जैसे ही एलसीएम लेंगे टेन ए माइनस 1 हो जाएगा पूरे बटे टेन ए, क्या हो जाएगा पूरे बटे टेन ए का होल स्क्वायर। आगे ये हल करने पे ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा टेन ए कोष्टक में 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए पूरे के बटे यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा माइनस यहाँ पे 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए हो जाएगा 1 माइनस टेन ए, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, कितना हो जाएगा अच्छा ये पूरा होल स्क्वायर है। देखिए कटते ही माइनस टेन ए का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, यही तो हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड से भी लाए हैं यहाँ पे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो लास्ट में लिख देंगे अंतिम में कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, नोट कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आसान और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन 10वें टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या सिद्ध कीजिए कि कॉट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बराबर -1। तो देखिए इसे जो है सिद्ध करना बराबर, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया जाए, इसे जो है जैसे ही चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा
कॉसेक 1/sin बराबर क्या होता है कॉसेक, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो यहाँ पे देखिए और जबकि फार्मूले में क्या लिखवाया गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है ना, फार्मूले में लिखवाए हैं। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें अगर तो ये जो है चेंज हो जाएगा। तो देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये इसके बराबर क्या होता है एक माइनस एक, राइट हैंड साइड वाला आ गया, लास्ट में लिख देंगे RHS बराबर RHS। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10वीं टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तीसरे क्वेश्चन कोष्टक में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और जो है यहाँ पे वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी से। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा गुणे में ये किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। अब देखिए अच्छा यहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला लगा ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा, ये फार्मूला लगा है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर सेक, या फिर पूरा लिख लीजिए, पूरा लिखिए जो फार्मूला मेन होता है, मेन वाला फार्मूला देखिए, मेन फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और दूसरा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज हुए हैं। तो देखिए अब इसके बाद जो है सेक स्क्वायर थीटा गुणे कॉस को क्या लिख सकते हैं एक बटे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो सेक कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन, कितना बचेगा वन, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचा कितना वन, और वही तो राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पे LHS से चले थे, ठीक है नोट कर लेंगे। देखिए 11वें टाइप के पहले क्वेश्चन में इसमें क्या करना है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए दोनों का, तो क्या हो जाएगा लिखेंगे LHS से लेफ्ट हैंड साइड से दोनों को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा एलसीएम लेने पर कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर तोड़ दिया जाए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये टूट जाएगा, और प्लस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के बटे कॉस कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, ये होगा। अब देखिए आगे यहाँ से ये और ये मिलकर के एक होता है ना, तो यहाँ से जो है लिख देंगे 1 प्लस इस दोनों को एक साथ 1 प्लस में 2 साइन थीटा पूरे के बटे कॉस कोष्टक में कॉस थीटा रहेगा 1 प्लस साइन थीटा, ये आगे ये देखिए एक एक प्लस दो प्लस में 2 साइन थीटा 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे में यहाँ पे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर से 2 कॉमन ले ले अगर 2 1 प्लस देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, कितना बचा 2 बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाता है एक बटे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2 गुणे 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के, तो सेक थीटा, ये बराबर राइट हैंड साइड आ गया, नोट कर लेंगे, ये जो है नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 11वें टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा
कर्ली में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर प्रूफ करना है कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से अगर चले हम लोग तो नीचे यहाँ पे देखिए लाना क्या होगा हमें, 1 अपॉन सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी नीचे क्या लाना हमें कॉस थीटा लाना है। तो देखिए इसमें ऐसा करें कि यहाँ पे नीचे कॉस थीटा बन जाए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर नीचे जो है प्लस वाले से गुणा कर दे 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और ये कर्ली के अंदर गुणा करेंगे तो देखिए ये ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे जो वर्गांतर लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कर्ली के अंदर। ये देखिए ये किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कर्ली के अंदर, ये इसका पूरा होल स्क्वायर है। तो देखिए इसको जो अंदर लिख दें तो क्या हो जाएगा कर्ली के अंदर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर कर दे, तो ये होल स्क्वायर से कर्ली हट जाएगी तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब अलग अलग कर देंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये जो है राइट हैंड साइड बराबर आ गया, बराबर लिख देंगे राइट हैंड साइड, नोट कर लीजिए। देखिए 11वें टाइप का तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए साइन ए कोष्टक में 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस कॉट ए बराबर सिद्ध करना सेक ए प्लस कॉसेक ए। तो देखिए इधर से लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलेंगे इसको, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा है, तो साइन थीटा वैसे ही रहने दिया जाए, साइन ए 1 प्लस टेन टेन ए को बदल दिया जाए साइन थीटा यानी साइन ए बटे कॉस ए प्लस में कॉस ए को वैसे रहने दिया जाए 1 प्लस कॉट को बदल लिया जाए कॉस ए बटे साइन ए में। ठीक है, अब देखिए साइन ए का गुणा कर दें अंदर से तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस में यहाँ पे गुणा कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए प्लस इसके साथ गुणा कर देंगे कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। अब यहाँ से ये कॉस वाला कॉस के साथ रख दिया जाए, ये साइन के साथ रखा जाए, तो देखिए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए प्लस इसके साथ ये लिख दिए कॉस ए, आगे पीछे बस कर दिए और कुछ नहीं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन इस ए प्लस में इसको और लास्ट में अंतिम में लिखे तो साइन ए। अब देखिए यहाँ से जब इस दोनों के बीच में एलसीएम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए पूरे बटे क्या होगा साइन ए। देखिए यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस में प्लस एक माइनस प्लस है 1 अपॉन साइन ए, यहाँ से 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए प्लस में ये 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉसेक ए, राइट हैंड साइड आ गया, बराबर लिख देंगे राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, नोट कर लेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है कि cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस में sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला है। तो देखिए इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड से उठाएं अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड से इसका जो है ये स्क्वायर वाला पद तोड़ा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन नहीं, सॉरी सॉरी सेक है, सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए इंटू सेक ए अब प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए एक साथ लिख ले, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में यहाँ से देखिए इसे जो है सेक स्क्वायर ए ऐसे रहने दिया जाए, अभी इसका आगे फार्मूला रखेंगे सेक स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पे 2 कॉस ए और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और प्लस में यहाँ पे ये साइन तो आगे लिखे लिए हैं, यहाँ कॉसेक को ऐसे रहने दिया जाए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए और यहाँ पे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। साइन से साइन देखिए कट जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा और इसके ये फार्मूला होता है क्या है, किसके बराबर होता है, एक के एक प्लस में यहाँ से 2 प्लस में ये वाला 2 प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर देखिए जो है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना इसको, प्लस में इस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर थीटा ए है तो ए लिखे थीटा नहीं ए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 अब प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड आ गया, बराबर राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। नोट कर लेंगे। चलिए देखिए 12वें टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसे सिद्ध करना है। तो देखिए तो यहाँ से इसकी 4 घाते हैं तो इसको वर्गांतर पे अगर बनाया जाए, देखिए इसको क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से साइन स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर के रूप में 1 2 2 4 घात हो जाएगी, माइनस में इसको भी वैसे लिख दिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले यानी वर्गाकार वाले सूत्र पे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना क्या होता है 1 के बराबर होता है, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे इतना क्या बचेगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए आगे यहाँ से जो है साइन को वैसे रहने दिया है क्योंकि यहाँ पे साइन लाना है, तो एक का गुणा करेंगे कुछ भी नहीं होगा, एक का मतलब कुछ भी नहीं है, तो गुणा कर देंगे तो वही आएगा, तो यानी कि एक को हटा देते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस के बदले जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल देखिए इसके बदले इस कॉस के यहाँ, तो आगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अंदर गुणा कर देंगे तो -1 और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, यही तो राइट हैंड साइड में लाना था आर एच यस, हो गया कंप्लीट। देखिए अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए tan a अपान में 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपान 1 प्लस 1 माइनस tan a बराबर 1 प्लस sec a इंटू कॉसेक a, ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे साइन और कॉस में बदलना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद आगे जो है कंप्लीट होगा। देखिए तो इसमें जो है साइन और कॉस में चेंज करें इसे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड रियल एच से यल एच यस से tan को क्या बदल लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए पूरे के बटे 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए प्लस में कॉट को क्या लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए बटे 1 माइनस
साइन ए बटे में कॉस ए। देखिए क्या होगा, आगे अगर हल किया जाए तो यहाँ पे साइन ए बटे कॉस ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए बटे, यहाँ पे पूरे बटे रहेगा साइन ए, यही होगा। और प्लस में यहाँ पे कॉस ए बटे साइन ए पूरे के बटे यहाँ पे कॉस ए, एलसीएम लेंगे तो यही होगा ना इसके साथ गुणा होकर के, माइनस साइन ए पूरे के बटे कॉस ए। ये देखिए ये चौथा पद यहाँ पहले से गुणा हो जाता है, ये दूसरा यहाँ पे चलाएगा, ये यहाँ भी होगा, ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा। देखिए आगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, तो कॉस ए कोष्टक में साइन ए माइनस कॉस ए, उसके बाद प्लस ये जो है कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बटे में यहाँ भी वही होगा साइन कोष्टक के अंदर साइन ए, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए अब यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए ध्यान से इसमें हल करेंगे इसे। कॉस ए है आसान, बस स्टेप इसमें बहुत सारे हैं। साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे माइनस ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, यहाँ से माइनस कॉमन लिए थे यहाँ आगे माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, कॉमन ले लिया जाए या फिर एलसीएम निकाल लिया जाए। देखिए एलसीएम जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कोष्टक में क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये होगा इसका एलसीएम। ये और ये दोनों जब समान है तो एक बार लिख दिए। अब जो है देखिए यहाँ से भाग करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, साइन बचेगा ना केवल, तो भाग करने पे यहाँ पे साइन क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे साइन क्यूब ए माइनस, यहाँ पे भाग करेंगे एलसीएम लिए है तो साइन से साइन कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कॉस बचेगा तो कॉस का ऊपर गुणा हो जाएगा कॉस क्यूब ए। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिए यहाँ से एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये फार्मूला रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो एक कोष्टक में साइन ए माइनस कॉस ए और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए और फिर इसके बाद ये जो है कोष्टक लगा लेंगे, ये यहाँ भी वैसे ही लगा लिया जो वहाँ पे नहीं लग रहा है तो बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए और दूसरे क्वेश्चन में है साइन ए माइनस कॉस ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट, ये हो गया, ये मिलकर के प्लस कितना हो जाएगा एक अब प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए पूरे के बटे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिए जैसे ही अलग अलग बटे करेंगे तो एक बटे कॉस ए इंटू साइन ए प्लस में इसके ये बटे करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए, ये देखिए कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक बटे कॉस का मतलब सेक और एक बटे साइन का मतलब कॉस है, अब प्लस में ये कट करके क्या हो जाएगा यही तो प्रूफ करना था हमें, बराबर आर एच एस। नोट कर लेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, एकदम है आसान लेकिन बस स्टेप में काफी लंबा है तो इसे ध्यान रखेंगे
और है आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लीजिए। देखिए 13वें टाइप का पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉट कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस एक बटे में कॉसेक ए प्लस एक, ये सिद्ध करना बराबर। तो देखिए इसमें इधर से चला जाए, इसे साइन और कॉस में तोड़ा जाए, तो देखिए कॉट को लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए पूरे के बटे कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ से एल एच एस से चल रहे हैं, एल एच एस। तो देखिए यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया जाए, तो क्या बचेगा कॉस ए, यहाँ पे बचेगा 1 साइन ए माइनस एक बटे, यहाँ से कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 साइन ए प्लस में एक, यहाँ से कॉस कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए माइनस एक, 1 साइन ए क्या हो गया यहाँ भी कॉसेक ए प्लस एक, राइट हैंड साइड आ गई, आर एच एस, नोट कर लेंगे। देखिए 13वें टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि cos थीटा माइनस साइन थीटा दूसरे कोष्टक में sec थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1/tan थीटा प्लस cot थीटा, इसे सिद्ध करना था। देखिए इसमें दोनों साइड से अगर चले तो आसानी से लग जाएगा। देखिए तो यहाँ पे cos को क्या लिख सकते हैं, cos को 1/sin थीटा माइनस में sin थीटा, और दूसरे कोष्टक में भी 1/cos थीटा माइनस cos थीटा, ये यहाँ से एलएचएस से चल रहे हैं। अब यहाँ से जो है जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये जो है क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, ये दोनों गुणे में एक साइन से एक साइन कटा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा और यहाँ पे साइन थीटा बचेगा। देखिए इस साइड को हल करेंगे, राइट हैंड साइड को आर एच एस से, तो एक बटे में टेन को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जैसे ही एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस में इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ऊपर जो है एक तो है, देखिए यहाँ से ये पूरा ऊपर चला जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था एक, तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और गुणे में यहाँ पे ऊपर एक है बटे भी एक हो जाएगा, तो चाहे तो एक से काट दीजिए या फिर एक का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इधर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया है और इधर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया है, तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन देखिए 14वें टाइप के क्वेश्चन में पहला क्या दिया है, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर यम, tan थीटा दूसरा है tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर यन है, तो सिद्ध कीजिए कि यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 कड़ी के अंदर यम माइनस यम इंटू यन। तो देखिए यहाँ से हमें जो सिद्ध करना है, इससे जो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से यल एच यस से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर, तो वर्गांतर लग जाएगा तो यम प्लस यन और दूसरे कोष्टक में यम माइनस यन, और यम और यन का मान रख दिया जाए अब, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये यम का मान प्लस में tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये यन का मान, और फिर उसके बाद दूसरे कोष्टक में tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये यम का मान माइनस, यहाँ पे माइनस रखना है तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आगे माइनस लगेंगे माइनस से प्लस हो जाएगा ना, तो tan थीटा और प्लस में साइन थीटा, तो यहाँ देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट और यहाँ पे tan से tan कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू में 2 साइन थीटा गुणा होकर के 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा।
और अब राइट हैंड साइड का देखें, राइट हैंड साइड में आर एच एस में देखिए यहाँ पे क्या है, 4 करली के अंदर यम इंटू एन, यम इंटू एन यहाँ पे रखा जाए मान, तो 4 करली के अंदर यम का मान रखेंगे tan थीटा, देखिए tan थीटा प्लस में sin थीटा, एन का मान रखेंगे tan थीटा माइनस में sin थीटा। देखिए वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा 4, यहाँ पे tan थीटा माइनस sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा क्योंकि वर्गांतर लगेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्गांतर का फार्मूला लग गया। अब जो है यहाँ पे इस tan को sin बटे cos में अगर बदल लिया जाए तो देखिए, तो 4 यहाँ पे जैसे ही sin बटे cos में बदलेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए sin स्क्वायर थीटा को कॉमन लेकर के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 sin थीटा, अंदर क्या बचा है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से जैसे ही एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर sin थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर अंदर क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। एक मिनट, कैमरा सही है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पे, और ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे जैसे ही इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 4 साइन थीटा करली के अंदर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा ना, टेन स्क्वायर थीटा करली के अंदर है तो करली से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा केवल टेन, तो 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ये देखिए इधर भी आया था, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी आ गया, तो लास्ट में लिख देंगे क्या है, एल एच एस बराबर आर एच एस। नोट कर लीजिए। देखिए 15वें टाइप का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन ए प्लस में एक बटे में cos a प्लस साइन ए माइनस एक बराबर सिद्ध करना है कि cos a प्लस में cot a। तो देखिए cos a के मतलब नीचे हमें लाना होगा साइन और यहाँ भी साइन, यानी कि नीचे में बनाना है साइन। तो देखिए साइन ए से भाग कर दे लेफ्ट हैंड साइड में, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा से भाग करने पर या साइन ए से भाग करने पर, तो यल एच एस में साइन ए से भाग देने पर, जैसे ही साइन ए से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos a क्या हो जाएगा, cos a माइनस साइन ए प्लस में एक पूरे के बट्टे, एक मिनट सबके बट्टे साइन भी होगा ना, तो देखिए साइन ए माइनस यहाँ पे बट्टे में साइन ए, यहाँ भी बट्टे साइन ए पूरे के बट्टे cos a बटे साइन ए और प्लस में साइन ए बटे साइन ए माइनस एक बटे साइन ए। देखिए ये घट करके ये क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस में एक प्लस में कॉसेक ए, ये कॉसेक हो जाएगा ना, कॉसेक ए पूरे के बटे, क्यों गड़बड़ हो रहा है, देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस में कॉसेक ए पूरे के बटे, यहाँ कॉट ए प्लस में एक माइनस कॉसेक ए। एक मिनट कैमरा कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलिए देखिए सब कुछ ठीक है कैमरे में। क्या है कि कॉट ए प्लस में माइनस 1 अब प्लस कॉसेक ए बटे में कॉट ए प्लस एक माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ से जो है इससे आगे कर लिया जाए, इसे यहाँ पे और इसको भी यही, तो देखिए कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस एक पूरे के बटे, यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए
कॉसेक ए और प्लस में 1। देखिए यहाँ पे एक इस 1 के बराबर एक फार्मूला रखेंगे। क्या फार्मूला क्या होता है कि कॉट नहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। यही यहाँ पे रखेंगे तो ये की जगह पे रखेंगे कॉट, देखिए ए प्लस में कॉसेक ए माइनस 1 की जगह पे हमें रखना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पूरे के बटे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये वाला तो फार्मूला था, यहाँ पे रखे। अब देखिए ये अंदर माइनस का गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस प्लस कॉसेक ए, ये स्क्वायर में है, माइनस कॉट ए ये स्क्वायर में, पूरे के बटे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए अगले स्टेप में क्या कर देंगे, इसका यहाँ पे वर्गांतर करेंगे, ये ए माइनस बी को लेकर के, तो यहाँ पे वर्गांतर करते ही क्या बन जाएगा, देखिए कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, यहाँ पे वर्गांतर कर देंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे कोष्टक में यही हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, पूरे के बटे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए यहाँ पे हम वहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है, हाँ देखिए यहाँ पे जैसे ही माइनस अंदर रखे थे तो ये प्लस हुआ, माइनस इसे होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे देखिए वर्गांतर में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा था, हम भी कहे क्यों ये कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है। देखिए ये वर्गांतर किसका होगा सीधा, यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में, तो ए प्लस बी रखेंगे तो ये माइनस होगा ना, ये कॉस सके, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दूसरे कोष्टक में क्या होगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये माइनस कौन होगा कॉस, सॉरी कॉसेक। आगे अब देखिए अब इसमें से ऊपर वाले में से जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिए, अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, अब प्लस में ये माइनस वाला बचेगा ना, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए बचा, और बटे में जो पहले से था वही लिख दिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यही देखिए ऊपर भी है यही नीचे भी है, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या कॉट ए प्लस में कॉसेक ए बराबर राइट हैंड साइड। नोट कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 15वें टाइप का ही, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए बराबर 2 सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे इससे जो है साइन और कॉस में तोड़ दिया जाए तो एक यल एच से यल एच से, तो 1 प्लस में कॉट को तोड़ेंगे तो कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए, और माइनस में 1 बटे साइन ए, और दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और प्लस में 1 अपॉन कॉस ए। देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए प्लस में कॉस ए माइनस 1 बटे में साइन ए, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा यहाँ कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 पूरे के बटे कॉस ए। देखिए
दोनों का गुणा होगा तो यहाँ पे साइन और ये प्लस है ना बीच में, ये माइनस कहाँ से आ गया। अब देखिए ये दोनों जो है यहाँ से इनका गुणा है तो ये अगर एक साथ लिए जाएं ये दोनों, ये यहाँ से साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे वर्गाकार लग जाएगा। देखिए तो साइन ए प्लस कॉस ए ये स्क्वायर माइनस एक पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये देखिए वर्गाकार लगे तो इसका अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दें तो क्या हो जाएगा देखिए आगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए यहाँ से ये और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस ए। अब पूरे के बटे साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे मिलकर के एक, और यहाँ भी एक पहले से है, एक प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस एक पूरे के बटे साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस एक से माइनस एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा और यहाँ पे नीचे क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन इंटू कॉस ए, साइन इंटू कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा तब केवल 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 जो कि राइट हैंड साइड में है। तो लास्ट में लिख दें क्या राइट हैंड साइड बराबर में। नोट कर लीजिए 16वें टाइप में पहला क्वेश्चन है देखिए वन माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर ये सिद्ध करना है। तो चलिए लिखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड से चले तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका क्या कर दिया जाए परिमीकरण कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं यहाँ पे देखिए एक बटे कॉस लाना है तो यहाँ पे नीचे वाले को कॉस बना दें तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस यहाँ से एच यस साइन थीटा गुणे में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से गुणा भाग कर दिए तो ऊपर जो है होल स्क्वायर बन जाएगा होल स्क्वायर और नीचे जो है वर्गांतर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर कर दे होल स्क्वायर जब कर देंगे इसका पूरे का तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा और माइनस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा का होल स्क्वायर। यही तो राइट हैंड साइड में लाना था, ये क्या हो गया बराबर आर एच एस। नोट कर लीजिए।